एक समय की बात है। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में 3 मेंढक रहते थे: छोटू, मोटू और समझदारू। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से काफी अलग थी। छोटू बहुत साहसी था, हर चुनौती को स्वीकार करता था, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। मोटू आलसी था, हमेशा आराम करना पसंद करता और किसी भी तरह की मेहनत से बचता। वहीं समझदारू शांत और सोच समझकर काम करने वाला था, जो हर काम से पहले अच्छी तरह सोचता और फिर कोई निर्णय लेता। चुनौती की शुरुआत एक दिन जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी और तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि तालाब का पानी एक बड़े गड्ढे में गिरने लगा, जो तालाब के पास था। पानी के साथ बहते बहते तीनों मेंढक उस गहरे गड्ढे में जा गिरे। गड्ढा बहुत गहरा था और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा था। तीनों मेंढकों ने अपने आप को उस गड्ढे के अंदर पाया और अब उनके सामने जीवन मृत्यु की चुनौती थी। मोटू ने गड्ढे के किनारे को देखा और तुरंत हार मान ली। उसने कहा, यह गड्ढा बहुत गहरा है, हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। हमें यहीं अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। उसकी आवाज में घबराहट और निराशा थी, लेकिन छोटू ने उसे जवाब दिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मोटू? हमें कोशिश करनी चाहिए। हार मानने से पहले हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। समझदारू ने भी मोटू की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। मोटू, याद रखो कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। अगर हम अब हार मान लेंगे तो हम सच में कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहली कोशिश तीनों मेंढकों ने बाहर निकलने की कोशिश की। छोटू ने सबसे पहले छलांग लगाई। वह अपनी पूरी ताकत से उछला, लेकिन गड्ढे की दीवारें चिकनी थीं और वह वापस नीचे गिर गया। मोटू ने एक बार फिर से कहा, देखा, मैंने कहा था कि हम नहीं निकल सकते। यह असंभव है। समझदारू ने छोटू की ओर देखा और कहा, यह सही है कि गड्ढे की दीवारें चिकनी हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से कोशिश करें तो शायद हम सफल हो सकें। हमें केवल एक ही दिशा में बार बार कोशिश करनी होगी। लेकिन मोटू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह एक किनारे पर बैठ गया और हिम्मत हारते हुए बोला, हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमें और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। छोटू की साहसिक कोशिश इसके बावजूद छोटू ने हार नहीं मानी। उसने बार बार छलांग लगाई। हर बार वह दीवार से नीचे गिर जाता, लेकिन उसकी कोशिशों में कोई कमी नहीं आई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में जोश अभी भी बाकी था। वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित था और उसे विश्वास था कि वह गड्ढे से बाहर निकल सकता है। मोटू ने उसे हंसी में उड़ा दिया, तुम पागल हो, कितनी बार गिरोगे? हमें यहीं रहना चाहिए, यह हमारी किस्मत है। लेकिन छोटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपनी कोशिशों पर ध्यान दिया। उसके लिए अब असंभव कुछ भी नहीं था।